ओवर ट्रेडिंग इज द रीजन यू आर स्टिल फेलिंग इन द मार्केट्स. लेट मी शो यू हाउ. सो ये गलती ना ही मार्केट्स की है, ये गलती ना ही स्ट्रैटेजी की है, ना ही ये कोई मैनिपुलेटिव मूव है जिसमें आप लोग बार बार हंट हो जा रहे हो. ये गलती है सिर्फ आपकी कि आपके पास पेशेंस नहीं है, आपको पता नहीं कैसे करना है. मैंने मेरी रील में पहले भी बताया है कि आप कभी भी स्कैल्प करने का ट्राई मत करो, जस्ट बिकॉज स्कैल्पिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों के लिए होता है और 99% लोग वो हो ही नहीं पाते कभी. वो एक दो लॉसेस के बाद ही उनका दिमाग फ्लिप हो जाता है और जैसे ही उनका एक ट्रेड में लॉस होता है वो तुरंत दूसरा ट्रेड खोल देते हैं, फिर तुरंत तीसरा भी खोल देते हैं और दिस वे द अकाउंट गेट्स ब्लोन. वो जीरो हो जाता है और आप कभी चैलेंज पास नहीं कर पाते. आप कर भी देते हैं गैम्बलिंग के थ्रू तो आप फेज 2 में फेल हो जाते हैं, नहीं तो फिर आप पे आउट भी नहीं ले पाते, या तो फिर आप एक पे आउट ले पाते हैं मैक्स टू मैक्स, उसके बाद वो ब्लो हो जाता है और आपकी लूजिंग स्ट्रीक हमेशा चलती रहती है. तो ये थे मेरे गोल्ड के जोन्स जो कि मैंने मेरे डिस्कॉर्ड में शेयर कर दिए थे मंडे को ही. अब मैं दिखाता हूँ इसमें हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते थे. मंडे को मार्केट यहाँ ओपन हुआ और जैसे ही यहाँ पे ये नीचे जाने लग गया तो अभी मैं समझ गया कि एटलीस्ट ये इस वाले लेवल तक तो जाएगा और मैं यहीं तक बेरिश हूँ, क्योंकि ये जोन्स बहुत पावरफुल होते हैं. ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे खुला, अब यहाँ पे तो मैं ले नहीं सकता था क्योंकि जस्ट वो ओपन हुआ था. तो जैसे ही यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, मेरी एंट्री बिल्कुल यहीं थी, स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस हाई और 1:2 सिंपल. अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, वो 1 मिनट पे जाते हैं और ये सारा मूव स्कैल्प करने का ट्राई करते हैं. अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, अब आप यहाँ पे एक सेल मारोगे, आपका स्टॉप लॉस गया, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इतने में एक दो लॉसेस के बाद ही आपका पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है, आपकी पूरी साइकोलॉजी खत्म हो जाती है. और अगर आप सोच रहे हो कि आप 1 मिनट पे या 5 मिनट में ये पूरा मूव ऐसे ऐसे स्कैल्प कर सकते हो, तो लेट मी टेल यू ये इम्पॉसिबल है. ना ही कोई कर पाया है, ना ही कोई कभी कर पाएगा. तो वॉट वी कैन डू इज जस्ट अलाइन विद द हायर टाइम फ्रेम. हम लोग थोड़ा अपना आर कम कर सकते हैं, 1:2 मैक्स ले सकते हैं. और हाँ, 1:2 भी बहुत ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल होता है. आपको जब एक बार उसका पावर समझ आ जाएगा, छोटी छोटी ट्रेड्स ही लेनी है और वही चल के एक बहुत बड़ा रिटर्न बन जाता है अपना. और हाँ, ये लेवल्स अगर आपको देखने हैं तो आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मेरा बायो में है जो कि बिल्कुल फ्री है. सो दिस वॉज द ब्यूटी. और लोग यहाँ पे हमेशा बाइंग का ट्राई कर रहे थे, लेकिन आई न्यू इट कि यहाँ पे एटलीस्ट ये इस पॉइंट तक तो जाने वाला है.